अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में मैं आपको इस्लामिक वाक़यात की कंप्लीट एसईओ सिखाने वाला हूं, ताकि अगर आप बिगनर हो, आपको इस्लामिक वाक़यात की एसईओ नहीं आती, तो इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद आप खुद से अपनी इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियोज़ की अच्छी तरह से एसईओ कर सकेंगे। बिकॉज़ अगर एसईओ अच्छी होगी तो आपको व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको इस्लामिक वाक़यात की एसईओ का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर बात करें एसईओ की, तो हर वीडियो की एसईओ के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 आपका थंबनेल, बिकॉज अगर थंबनेल अच्छा होगा तभी व्यूअर आपके थंबनेल को क्लिक करेगा। नंबर 2 आपकी वीडियो का टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स। तो ये चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पर देखनी है। तो अगर बात करें हम थंबनेल की, तो थंबनेल आपका जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा आपकी वीडियोस पर क्लिक्स आएंगे। और जितने ज़्यादा आपकी वीडियो पर क्लिक्स आएंगे, यूट्यूब उतना ही ज़्यादा मज़ीद लोगों को आपकी वीडियो रिकमेंड करेगा और आपकी वीडियो रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा नहीं होगा, वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो उस पर क्लिक्स नहीं आएंगे। और अगर क्लिक्स नहीं आएंगे तो यूट्यूब मज़ीद आगे उसे रिकमेंड करना बंद कर देगा, विच मीन कि आपकी वीडियो 5, 10 या 15, 20 व्यूज़ पर आकर स्टक हो जाएगी और उस पर व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर किस्मत अच्छी हुई तो 50-60 व्यूज़ तक मज़ीद आपकी वीडियो पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद आपकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी और आपको मज़ीद व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर बात करें आपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने की, आपने अपने थंबनेल को बेहतर कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने थंबनेल के ग्राफिक्स को, उसके विजुअल को परफेक्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल, आप इन थंबनेल्स को गौर से देखें जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इस तरह के थंबनेल्स पर व्यूज़ नहीं आते, इन पर क्लिक्स नहीं आते। लेकिन इसके बरक्स आप अपने थंबनेल्स की अगर ग्राफिक्स को बेहतर बनाते हैं, उसके टेक्स्ट को अच्छा बनाते हैं, अच्छी कलर स्कीम चूज़ करते हैं और आप इस तरह के थंबनेल बनाते हैं, तो इन थंबनेल्स पर क्लिक्स ज़्यादा आते हैं, इन थंबनेल्स पर व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज ये थंबनेल विजुअली देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसके साथ अगर आप इसके टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो ये टेक्स्ट भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब ये थंबनेल आपने सीखने कहाँ से है, इसका एक पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको सेकंड फैक्टर पर बात कर लेता हूँ। वो क्या है? सेकंड फैक्टर ये है कि जो आपने अपने थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, वो ऐसे ही रैंडमली नहीं लिख देना, बल्कि इसकी बजाय आपने वो टेक्स्ट सोच समझ कर उसमें आपने अपनी वीडियो की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो इतनी कम भी ना हो और इतनी ज़्यादा भी ना हो। यानी कि इसके अलावा आपने जो टेक्स्ट अपनी वीडियो के ऊपर लिखना है, वो टेक्स्ट आपके व्यूवर के माइंड में सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपनी स्क्रीन पर इन थंबनेल्स को देखें, ये थंबनेल आपके व्यूवर के माइंड में कहीं ना कहीं सस्पेंस लाजमी क्रिएट कर रहे हैं। इनमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके व्यूवर के माइंड में सस्पेंस क्रिएट कर रहा है और आपके व्यूवर को मजबूर कर रहा है कि वो आपके वीडियो को क्लिक करके उसे देखना स्टार्ट कर दें। ये तो बात हो गई थंबनेल की। नाउ अब बात करते हैं कि आपने ये सीखने कहाँ से है, इस तरह के थंबनेल को आपने कहाँ से सीखना है। उसके लिए आपने YouTube को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपने टाइप करना है मुबश्शिर। ये टाइप करके आपने इसे सर्च कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करने वाला हूँ, यहाँ से आप हर तरह के थंबनेल बनाना सीख सकते हैं। आपके सामने ये वाला चैनल ओपन होगा, जो इसका लोगो चेक कर लें आप, ये इसका लोगो है, ये इसका चैनल आर्ट है। इसकी वीडियोस चेक कर लें, टोटल 247 वीडियोस इसने अपलोड की हैं। यहाँ पर आपको हर तरह का इस्लामिक थंबनेल मिल जाएगा, जिसमें शामिल है आपका नात का थंबनेल, इस्लामिक वाक़यात का थंबनेल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा तिलावत का थंबनेल, इस्लामिक बयान का थंबनेल, हर तरह का थंबनेल इस भाई ने बनाना सिखाया हुआ है। इस चैनल पर आकर आप हर तरह का थंबनेल बनाना सीख सकते हैं।
आप इन्हें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा थंबनेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, आपको यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा थंबनेल मशहूर हो रहा है मुस्लिम मैटर्स टीवी का, तो वो थंबनेल भी इन्होंने बनाना रिसेंटली 3 हफ्ते पहले सिखा दिया था। तो आप इस चैनल को विज़िट करें, यहाँ से इन थंबनेल्स को सीखें और अपने थंबनेल में इनको इम्प्लीमेंट करके अपने व्यूज़ को बढ़ाने की कोशिश करें। ये तो हो गई हमारी थंबनेल की बात। अब आते हैं अब अपनी मेन एसईओ की तरफ, यानी कि वीडियो की टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग की तरफ। अगर इनकी बात करें तो आपने इनके मामले में बिल्कुल ही एआई पर रिलाई नहीं करना होता। इस मामले में आपने परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, टैग, टाइटल, एसईओ करने के लिए अपने माइंड का यूज़ करना होता है। जब तक आप अपने ब्रेन का यूज़ यहाँ पर नहीं करते, आपकी एसईओ परफेक्ट नहीं होती, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती। इसे परफेक्ट करने के लिए आपने बिल्कुल ही एआई पर टोटली रिलाई नहीं करना, बल्कि अपने ब्रेन का यूज़ करना है। जब आप अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे तभी आप परफेक्ट एसईओ लिख सकेंगे। मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक वीडियो की एग्जांपल ले रहा हूँ। वो स्क्रिप्ट ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका टाइटल, इसका टैग हमने किस तरह से लिखना है बाय यूजिंग आवर ब्रेन, नॉट एआई। एआई को हमने यूज़ करना है लेकिन उसे पॉलिश करने के लिए मेन आइडिया जो हमने लेना है वो खुद के ब्रेन से क्रिएट करना है, और उसे पॉलिश करने के लिए हम चैट जीपीटी और यूट्यूब, रैपिड टैग, इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ उसे पॉलिश करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और उसे सीखते हैं कि आपने किस तरह से सबसे पहले टाइटल लिखना है। तो YouTube पर आने के बाद आपने इसके सर्च बार में अपना मेन टॉपिक टाइप करना है। अब फर्ज करें कि आपने यहाँ पर क्रिएटर बनकर नहीं सोचना, आपने यहाँ पर व्यूअर बन के सोचना है। हमारे पास ये टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। आपने व्यूअर बन के सोचना है कि आप खुद कौन सा टाइटल, कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे इसे सर्च करने के लिए, ताकि आपके सामने इस तरह की वीडियोज़ आ जाएं। वही आपका कीवर्ड होगा, वही आपका टाइटल होगा। तो सोचिए कि आप क्या यहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक, कोई फेमस मुआवजा होता, जैसे कि शक सदर या चांद के 2 टुकड़े करने का वाक़या होता, तो मैं यहाँ पर उसी का नाम यहाँ पर टाइप करता। लेकिन यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआवज़ात काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे मुआवज़ात हैं जो सारी अवाम जानती है, तमाम मुसलमान जानते हैं। कुछ ऐसे मुआवज़ात भी हैं जो काफ़ी लोग नहीं जानते। लेकिन तो यहाँ पर जो मुआवज़ा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है वो इतना फेमस नहीं है, तो उसका नाम तो यहाँ पर कोई टाइप नहीं करने वाला। 20% हो सकते हैं जो उसका नाम टाइप कर लें, जिनको उसका नाम पता हो। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक मुआवज़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआवज़ात। यही टाइप करेंगे ना, ये देख लें, यहाँ पर हज़रत मोहम्मद यहाँ पर मैंने टाइप किया। आगे यहाँ पर ये हमें कोई कीवर्ड्स दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ और इसको स्पेसिफाई करेंगे। इसके आगे हम लिखेंगे के एम लिख लिया। यहाँ पर नीचे आ रहे हैं मौजज़ात, हज़रत मोहम्मद के मौजज़ात। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और मिल रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात इन उर्दू। इस तरह से अगर आप ब्रेन से सोचेंगे तो आप इसे कट करते हैं तो थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो यहाँ पर का लिखते हैं, काफ के ए का, आगे फिर एम लिख देते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआवज़ा, अगेन ये एक कीवर्ड है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जितना आप टाइप करेंगे, ये देख लें, स्पेलिंग के भी फ़र्क हो सकते हैं। तो इस तरह से जितने कीवर्ड आप अपने ब्रेन से सोच सकते हैं उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर कीवर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे यही कीवर्ड अच्छा लग रहा है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे अपने टाइटल में सबसे पहले वो लिखना है, तो उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पर एक सेपरेटर यूज़ करना है जो मोस्टली यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। तो ये रहा वो सेपरेटर। इसके बाद अब आपने यहाँ पर एक कीवर्ड लिखना है उर्दू में और दूसरा कीवर्ड आपने हमेशा इंग्लिश में लिखना है, ताकि कोई इंग्लिश में सर्च करे तब भी आपकी वीडियो उसके सामने जाए। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान दोनों से आपको इंग्लिश में
ऑडियंस मिल जाएगी। चाहे आपकी वीडियो उर्दू में हो, आपने उसका एक ना एक कीवर्ड इंग्लिश में लाजमी लिखना है। लेकिन एक मसला यहाँ पर यह है कि आप कहेंगे कि यहाँ पर ये एक ही कीवर्ड है, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, ये एक कीवर्ड है। लेकिन ये कीवर्ड तो हमने अपनी इस वीडियो में यूज़ कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात तो और भी बहुत ज़्यादा हैं। फ़र्ज़ किया हमने कोई और वीडियो बना दी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात से रिलेटेड, तो उसमें हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? ये तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो दूसरी वीडियो में हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? तो सिंपल है, आप अपने ब्रेन से सोचेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वो ये है कि आप इसके अल्टरनेटिव कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अपनी सेकंड, अपनी थर्ड, अपनी फोर्थ, अपनी फिफ्थ, जितनी भी वीडियो आपने बनानी है, आप इसके अल्टरनेटिव कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है अल्टरनेटिव कीवर्ड? सोचें क्या हो सकते हैं। नंबर 1, प्यारे नबी के मोजज़ात, नबी पाक के मोजज़ात, मोहम्मद मुस्तफ़ा के मोजज़ात, इसके अलावा अल्लाह के आखिरी रसूल के मोजज़ात, अल्लाह के आखिरी नबी के मोजज़ात। इसके अलावा आप तरतीब भी चेंज कर सकते हैं, वाक़यात को, मोजज़ा को आप पहले भी ला सकते हैं, यानी कि मोजज़ा प्यारे नबी का, मोजज़ा अल्लाह के आखिरी नबी का, मोजज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड कीवर्ड्स आप अपने ब्रेन से सोच सकते हैं। इसके अलावा आप और बहुत ज़्यादा कीवर्ड सोच सकते हैं, जैसे कि मोजज़ात ऑफ इस्लाम, इस्लामी हिस्ट्री के मोजज़ात। बहुत ज़्यादा कीवर्ड आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने कीवर्ड अपने ब्रेन से सोचने हैं और आपने यूट्यूब पर आकर काउंटर वेरीफाई करना है कि वो कीवर्ड सर्च में आ भी रहे हैं या नहीं। तो इसके बाद आपने दूसरा कीवर्ड लिखना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सोचें कि वो कौन सा कीवर्ड हो सकता है जो आपने यहाँ पर लिखना है। तो वो कीवर्ड हो सकता है मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोजज़ात को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो वो मिरेकल्स बनता है। तो मिरेकल्स ऑफ, मैं पहले यहाँ पर लिख लूँ, मिरेकल ऑफ प्रॉफिट, PRO, प्रॉफिट, मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिखा, सिर्फ इतना लिखा। और लिखने के बाद मेरे सामने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स वो दे रहा है, मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, SAW। ये SAW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन बेहतर ये है कि आप पूरा दुरूद शरीफ लिखें। इसके नीचे आपको मिल रहा है एक और टॉपिक, एक और कीवर्ड, मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मून स्प्लिट, मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद रिसाइटेशन, मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिरेकल ऑफ मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इस तरह से आपको यहाँ पर कीवर्ड मिल जाते हैं। मुझे कौन सा कीवर्ड अच्छा लगा? मुझे ये वाला कीवर्ड अच्छा लगा, बिकॉज इसमें पूरा दुरूद शरीफ लिखा हुआ है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और ये हमारा इंग्लिश में कीवर्ड आ चुका है। यहाँ पर इसे भी पेस्ट कर देते हैं, M बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक सेपरेटर यूज़ कर लेंगे। अब फिर से आप ये कहेंगे कि इंग्लिश में भी यहाँ पर एक ही कीवर्ड है, तो ये भी आपने अपने ब्रेन को यूज़ करना है। यानी कि मिरेकल ऑफ इस्लाम अगेन एक कीवर्ड है जो इसी से रिलेटेड है। मिरेकल ऑफ अल्लाह's लास्ट मैसेंजर, मिरेकल ऑफ अल्लाह's लास्ट प्रॉफिट, मिरेकल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मिरेकल ऑफ मोहम्मद मुस्तफ़ा, मिरेकल ऑफ नबी पाक। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाते हैं। अब ये मिरेकल ऑफ इस्लाम तो कीवर्ड आप यूज़ कर भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कीवर्ड आप एक और यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है कि ऑफ़र देता है कि आप 100 वर्ड्स यहाँ पर अपने टाइटल में लिख सकते हैं। अगर तो इन दोनों कीवर्ड्स को यूज़ करने के बाद आपका टाइटल 100 कीवर्ड तक जा पहुँचता है तो आप मज़ीद कोई तीसरा कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर 100 कीवर्ड से कम है और आप कोई और कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों हम उस जगह को खाली छोड़े? तो आप वो तीसरा कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इन दोनों कीवर्ड को यूज़ करने के बाद हमारा टाइटल 100 कीवर्ड से अब तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि आप तीसरा कीवर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए वो कीवर्ड है इस्लामिक वाक़यात। अच्छा, इस्लामिक वाक़यात ज़्यादा है, यहाँ पर मिरेकल से रिलेटेड आप कुछ और कीवर्ड भी मैं आपको बता दूँ, जैसे कि सोलफुल, मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक कीवर्ड है। हार्ट टचिंग मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है,
इस तरह से बेस्ट मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतने ही ज़्यादा कीवर्ड आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अब तीसरा कीवर्ड आप कौन सा लिखेंगे? तो तीसरा कीवर्ड ये होगा कि ये है इस्लामी वाक़या। तो इस्लामिक वाक़यात से रिलेटेड आपको कीवर्ड क्या होगा? इस्लामिक वाक़यात। तो वो यहाँ पर हम आकर टाइप करते हैं अपने यूट्यूब पर इस्लामी वाक़या। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है इस्लामिक वाक़या इन उर्दू, ये कीवर्ड है। इसके अलावा इस्लामिक वाक़यात इन उर्दू, ठीक है, इस्लामिक वाक़या शॉर्ट, ये कीवर्ड आपने अपनी तीसरे कीवर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक बात समझानी है, वो है कीवर्ड स्टफिंग। यानी कि कीवर्ड स्टफिंग आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को, उसकी टैग को, उसकी एसईओ को कैसे तबाह करती है। जो आपको बता रहे होते हैं यूट्यूबर, आपने सारे यहाँ से कीवर्ड कॉपी करने हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में फेंक देने हैं। अब समझे, यहाँ पर एक कीवर्ड है इस्लामिक वाक़या पश्तो। तो अगर आप ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वीडियो यूट्यूब पश्तो बोलने वालों को दिखा दे। अब उसको पश्तो जो बोलता है उसको उर्दू तो आती नहीं है और आपकी वीडियो है उर्दू में, तो वो आपकी वीडियो क्यों देखेगा? चले फ़र्ज़ किया वो आपकी वीडियो पर क्लिक कर देता है, कितनी देर तक देख लेगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसके बाद क्लोज़ कर देगा, बिकॉज उसको आपकी वीडियो की समझ तो आनी है नहीं। तो ये आपकी वीडियो को तबाह तो कर रहा है ना कीवर्ड स्टफिंग। अच्छा, एक और कीवर्ड यहाँ से आपको मिल रहा होगा, इस्लामिक वाक़यात वीडियो कैसे बनाएं। ठीक है, ये कीवर्ड आपकी वीडियो से रिलेट तो कर ही नहीं रहा, ये कीवर्ड आपकी वीडियो से रिलेटेड है ही नहीं। अगर आप ये कीवर्ड यूज़ करेंगे तो जो बंदा वीडियो देख रहा है इससे रिलेटेड वीडियो कैसे बनाएं, उसके सामने आपकी वीडियो जाएगी, वो नहीं देखने वाला इसको। बिकॉज वजह यह है कि वो देखने आया है इस्लामिक वाक़यात की वीडियो कैसे बनाए, यानी कि उसे इंटरेस्ट है ऑनलाइन अर्निंग में, वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, ना कि वो आपका वाक़या सुनने आया है। तो जो बंदा जो चीज़ देखने आया वो वही देखेगा ना। हाँ, कुछ चांसेस हैं कि 20% लोग आपकी वीडियो पर क्लिक कर दें, लेकिन 80% जो लोग आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, यहीं से आपकी वीडियो ख़राब हो रही है, उसकी एसईओ ख़राब हो रही है। ये कीवर्ड इस्लामिक वाक़यात वाली वीडियो कैसे बनाएं, ये आपका कीवर्ड तो नहीं है, ये मेरा कीवर्ड है, टैक्स से रिलेटेड है, ये मैं यूज़ करूँगा, आप तो नहीं यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो इस्लामिक वाक़यात इन उर्दू है ये आपका कीवर्ड है, ये मैं नहीं यूज़ कर सकता। अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरी वीडियो कौन देखेगा? इस तरह से ये कीवर्ड स्टफिंग आपकी वीडियो को ख़राब करती है। चलिए, अब तीसरा कीवर्ड यहाँ से ये अच्छा लग रहा था, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर एज अ थर्ड कीवर्ड हम इसे पेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी 100 वर्ड पूरे नहीं हो रहे, आपके पास फिर भी कुछ करैक्टर्स बच रहे हैं, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं बेस्ट इस्लामिक वाक़या, हार्ट टचिंग इस्लामिक वाक़या, सोलफुल इस्लामिक वाक़या। ठीक है, इस तरह से आप कीवर्ड अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। लेकिन इस मामले में यहाँ पर मेरा ख्याल है कि 100 करैक्टर पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं इसे कट कर देता हूँ। लेकिन अगर आपके पूरे नहीं हो रहे, आप चाहते हैं कोई और कीवर्ड ऐड करना और 100 करैक्टर से कम आपका दोनों जो कीवर्ड पहले हैं उससे टाइटल बन रहा है 100 करैक्टर से कम, तो आप तीसरा कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड चलो जहाँ पर इसे पेस्ट कर ही लेते हैं आगे समझाने के लिए। ठीक है, अब बारी आती है आपकी डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में आपने सबसे पहले जो आपका टाइटल है उसे ही कॉपी करना है और आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में उसे पेस्ट कर देना है। तो आपने सबसे पहले वही जो आपने टाइटल बनाया है वही आपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है। फिर आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू। यहाँ पर आगे आपने अपने चैनल का नाम लिखना है। और चैनल का नाम लिखने से क्या फ़ायदा होगा? चैनल का नाम लिखने से फ़ायदा आपको रिकमेंडेड वीडियो से होगा। यूट्यूब का जैसे ही एक दूसरे से मिलते जुलते कीवर्ड्स मिलते हैं तो वो वीडियो को उसके नीचे ले आता है। यानी कि अगर आपकी एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल का नाम मौजूद है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरी वीडियो जिसमें आपके चैनल का नाम मौजूद है वही कीवर्ड हैं, तो वो जैसे ही बंदा आपकी वीडियो को क्लिक करेगा तो यूट्यूब उस वीडियो के नीचे आपकी वीडियो मज़ीद शो करना शुरू कर देगा। तो आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पर ऐड करना है। और नाम आपने ऐड कैसे करना है? आपने हैंडल यहाँ पर ऐड करना है। यह हैंडल ऐड करने के लिए ये आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आपको आपके चैनल का हैंडल
आपके अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर आपने टाइप करना है इन दिस वीडियो वी कवर, इन दिस वीडियो वी कवर, आपने ये टाइप करना है। नीचे आना है, यहाँ पर आपने वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पर पेस्ट करने हैं जो आपने वीडियो में कवर किए हैं। तो नंबर 1 आपने ऐसे ही टाइप नहीं कर देने, आपने उसकी नंबरिंग करनी है, नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से आपने लिखने हैं, अदरवाइज ये कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पर हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है। सबसे पहले आप अगर सोचें तो आपने टॉपिक कवर किया है सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये हमने कवर किया है। इसके अलावा ये है इस्लामिक वाक़यात, तो ये भी हमने कवर किया है। इसके अलावा बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने कवर किया है। इसके अलावा ये इस्लामी हिस्ट्री है, तो हमने यहाँ पर इस्लामी हिस्ट्री का एक टॉपिक भी कवर किया है। ये देख लें, इस्लामिक हिस्ट्री यहाँ पर टाइप करते हैं तो इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री इन उर्दू ये कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हमारा पहला जो कीवर्ड यहाँ पर आ चुका है, इस्लामिक हिस्ट्री हमने कवर की है। इसके अलावा हमने यहाँ पर टॉपिक कवर किया है इस्लामिक वाक़यात, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर आकर लिखते हैं। और इसके अलावा एक कीवर्ड है, हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये वाक़या है, तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमने कवर किया है। तो यहाँ पर एक कीवर्ड हो सकता है, मुझे यहाँ पर नज़र आया था, जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं हज़रत मोहम्मद, जैसे ही हम ये लिखते हैं तो सबसे पहला जो कीवर्ड आता है वो यही आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इन उर्दू। ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, इसे भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे सारे को, और इसे कॉपी करने के बाद ये भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से एक तीसरा कीवर्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बेहतर ये है कि आप 6 कीवर्ड यहाँ पर ज़रूर पेस्ट करें इस तरह से नंबरिंग के बाद। तो इस तरह से नंबरिंग के बाद आप यहाँ पर 6 कीवर्ड्स ऐड कर दें। सीरत रसूल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या, इस्लामिक हिस्ट्री को हमने यहाँ पर कवर किया है। यानी कि जो जो चीज़ें आपने इसमें कवर की हैं, जो जो रिलेटेड कीवर्ड बन रहे हैं, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने 6 यहाँ पर लिखने हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए बस 2 ही लिख कर बताए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर हैशटैग्स ऐड करने हैं। हैशटैग कहाँ से ऐड करने हैं वो भी आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे। यूट्यूब पर कैसे मिलेंगे, यूट्यूब पर अगेन आते हैं, आपने यहाँ पर हैशटैग लिखना है। इसके बाद जो जो हमने यहाँ पर कवर किया है वही तो हमने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम लिखते हैं सीरत, SEER यहाँ पर अगर लिखते हैं तो आर भी लिख देते हैं। ये देख लें, मैंने SEER यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मुझे वो इससे रिलेटेड हैशटैग बता रहा है। वो कौन से हैं, यहाँ पर सीरतुन नबी, ये हमारी वीडियो से रिलेटेड ही तो है, ये वही तो कीवर्ड है। नीचे एक और हैशटैग है सीरतुन नबी स्पीच, ये भी अच्छा कीवर्ड है, ये भी अच्छा हैशटैग है। इसके अलावा नीचे सीरत भी एक अच्छा हैशटैग है, सीरतन नबी। उसके अलावा सीरा सीरीज़, ये बहुत अच्छा हैशटैग है। सीरा, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड आपको मिल तो गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम लिखते हैं हज़रत, HAZRAT, हज़रत लिखा, यहाँ पर आपको सबसे पहला हैशटैग मिल रहा है हज़रत अली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खालिद बिन वलीद। लेट्स सपोज यहाँ पर हम M लिख देते हैं आगे, तो हज़रत मोहम्मद, हज़रत मूसा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मरियम। इस तरह से आपको यहाँ पर हैशटैग्स मिल रहे हैं। यही हैशटैग आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर A लिखते हैं तो हज़रत अली कोर्स, हज़रत अली, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा हैशटैग्स यहीं से मिल सकते हैं। निकालने कैसे हैं, आपने अपने ब्रेन को यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ये आपने खुद से सोचना है। यहाँ पर आप खुद से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं QAS कससुल इस्लाम, ये अच्छा हैशटैग है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हैशटैग के अलावा आप इस कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इस्लाम के किस्से ही जो आप सुना रहे हैं, तो कससुल इस्लाम, इसे कॉपी किया।
कॉपी करने के बाद ये तीसरे नंबर पर इसे पेस्ट कर दिया। इस्लामिक किस्सा ही तो है ये, असल इस्लाम ही तो है। तो इसके अलावा यहाँ पर हैशटैग आपको एक लगा के बता देता हूँ। तो ये कॉपी किया मैंने हैशटैग, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर हमने हैशटैग लगा दिया। 6 हैशटैग आप यहाँ पर लगा लें, 6 कीवर्ड्स यूज़ कर लें। हैशटैग आपको कीवर्ड जो आपका टाइटल है सब कुछ आपने खुद से खोजना है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं टैग्स की। आपने टैग्स कैसे निकालने हैं। टैग्स निकालने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। आपने इसी तरह से टैग्स निकालने हैं जिस तरह से आपने बाकी कीवर्ड्स निकाले हैं, लेकिन अगर आप आसानी चाहते हैं तो आप रैपिड टैग या इसके अलावा आप मज़ीद और इस तरह की एप्लीकेशन आपको मिल रही हैं जैसे कि वाई टूल्स, इसके अलावा टैग यू, इस तरह की एप्लीकेशन से आप टैग्स निकाल सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। इस्लामिक वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है उसकी एसईओ करनी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतना मसला है ही नहीं। बस आप काम ख़राब करते हैं कीवर्ड स्टफिंग में। अब टैग जो है वो आपने कैसे निकालने हैं, तो उसके लिए आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें। यहाँ पर आप आकर टाइप करें रैपिड टैग्स, रैपिड टैग्स ये टाइप करना है आपने और इसे सर्च कर दें। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ रही है, इसको क्लिक करके ओपन कर लें। ये एआई बेस्ड वेबसाइट है, आपको एआई के ज़रिए आपको बहुत अच्छे टैग्स बनाकर देती है। लेकिन वही बात है, कीवर्ड स्टफिंग भी यहाँ पर हो जाती है, यानी कि आपको काफ़ी ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपकी वीडियो से रिलेटेड नहीं होते, तो वो भी आपको यहाँ पर दे देते हैं। तो आपने खुद से सोचना है कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से आपको इसने टैग्स बनाकर दिए हैं जो आपकी वीडियो से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपने यूज़ नहीं करने, उसे कट कर देना। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं यहाँ से कोई भी एक कीवर्ड आपने यहाँ पर खुद से जो सोचे हुए हैं वही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे ना, तभी आपको टैग्स मिलेंगे। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद का मौजज़ा, इसे अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और इसे सर्च कर देते हैं, नीचे जी हमें टैग्स बना के दे देगा। हज़रत मोहम्मद का मौजज़ा, हज़रत मोहम्मद का वाक़या, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, इस तरह से आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये देख लें, आपको एक और यहाँ पर कीवर्ड मिल गया, रसूल अल्लाह का मौजज़ा, ठीक है, अल्लाह का मौजज़ा, हुजूर का मौजज़ा। काफ़ी ज़्यादा आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं लगाने के लिए। टैग्स में भी आपने उसी तरह से कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसे कट कर देते हैं। इस्लामिक वाक़यात यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इस्लामिक वाक़या लिख के मैंने सर्च कर दिया, तो ये देख लें इस्लामिक वाक़या से रिलेटेड आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंने जो समझानी है वो ये है कि यहाँ पर ये देख लें इस्लामिक वाक़या इन उर्दू बुक, ठीक है, ये आपकी वीडियो से रिलेटेड तो है नहीं क्योंकि आपने बुक तो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की, तो इस कीवर्ड को आपने यहाँ से कट कर देना है। जो बाकी के जो कीवर्ड्स हैं वो आपने कॉपी कर लेने हैं, अपनी वीडियो में यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आप किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो के टैग्स भी निकाल सकते हैं, यानी कि अंबर वॉइस, रोहेल वॉइस, उन्होंने जो टैग्स यूज़ किए हैं, बस आपने उनकी वीडियो का लिंक कॉपी करना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। आपने उसी वीडियो का लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर टैग यू नाम की एक एप्लीकेशन है, उसमें जाने के बाद आपने वहाँ पर उसे पेस्ट करना है और आपने वहाँ से उनके टैग्स निकाल लेने हैं। वो टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गई कंप्लीट एसईओ, यानी कि थंबनेल आपने बेहतर करना है, एसईओ आपने बेहतर करनी है। लेकिन इसके अलावा एसईओ का एक और पार्ट भी है, आपकी वीडियो का कंटेंट। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, वीडियो अलग चीज़ है, कंटेंट अलग चीज़ है। वीडियो ये होती है कि आपने वीडियो की क्वालिटी अच्छी देनी है, आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, आपका विजुअल अच्छे हो वीडियो के। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो क्लिक्स चाहे आपको आ जाए, लेकिन जैसे ही आपकी वीडियो की क्वालिटी गिरी हुई होगी, आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आपका व्यूअर आपको छोड़ के चला जाएगा। फिर वही होगा, आपकी वीडियो स्टक हो जाएगी थोड़े से व्यूज़ लेने के बाद। और कंटेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कंटेंट का मतलब यह है कि आपने जब तक आप कॉपी करते रहेंगे, मैंने आपको बताया ना, जब तक आप अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करेंगे आपको यहाँ पर कामयाबी नहीं मिलने वाली। अब देखें, एक वाक़या रोहेल वॉइस ने, अंबर वॉइस ने, इस्लामिक लाइफ साइकिल ने, कुछ छोटे यूट्यूबर ने, सब ने वही वाक़या एक दूसरे से कॉपी करके डाल दिया है।
यानी कि वही वाक़या, वही अल्फाज, वही सब चीज़ें अब उसी अंदाज में हर बंदे ने वही पिक्चर्स यूज़ करके अपलोड की हैं, तो कितनों को व्यूज़ आ जाएंगे। तो कॉपी पेस्ट वाला यहाँ पर काम कम ही चलता है। आपने खुद से वाक़या की स्क्रिप्ट लिखनी है। अब देखिए अंबर वॉइस, उसके व्यूज़ क्यों ज़्यादा आते हैं, रोहेल वॉइस को ज़्यादा व्यूज़ क्यों आते हैं? उसकी वजह सिंपल है, वो रिसर्च करते हैं और कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो डिफरेंट किताबों से उनको निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी स्क्रिप्ट बनाते हैं, अपने अंदाज में बनाते हैं। आप क्या करते हैं, जो भी कोई यूट्यूबर उसकी वीडियो को सेम एज इट इज़ उसी को कॉपी करते हैं और वही अंदाज रखते हैं, वही अल्फाज लेते हैं और उसे आप अपलोड कर देते हैं। लेकिन आपने इसका करना क्या है, आपने इसकी बजाय आपने उसको पेस्ट करने के बजाय आपने खुद से वह अगर चाहे वो आप वही ले लें, लेकिन आपने उसके अंदाज को चेंज करना है। ये सारा काम आपने करना है तो आपको व्यूज़ आएंगे। तो ये काम आपने करने हैं। ये था सारा प्रोसेस। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हुई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।